नमस्कार, मैं मंजू चौधरी आपके समक्ष श्रवण कौशल हिंदी शिक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल का क्या महत्व है। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। उसकी इस प्रवृत्ति का प्रमाण शैशवावस्था में मिल जाता है, जब वह अनुकरण के माध्यम से अपने माता पिता तथा घर के अन्य सदस्य से ही उसे भाषा सीखने की ओर प्रशस्त करती हैं। यूं से ध्वनियाँ ग्रहण करता है, ध्वनि समूहों को समझने लगता है और उन्हें बोलने लगता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही उसे भाषा सीखने की ओर प्रशस्त करती है। भाषा एक कला है, दूसरी कलाओं की भांति इसे सीखा जाता है और सतत अभ्यास से इसमें प्रवीणता आती है। जिस प्रकार दूसरी कलाओं में साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। साधन का दूसरा नाम अभ्यास है। कला की साधना अंततः आदत बन जाती है। शुद्ध एवं शिष्ट बोलने वाले व्यक्ति को स्कूल में पढ़े व्याकरण के नियम याद न हो, लेकिन बोलने वक्त स्वतः उसके मुंह से व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा ही निकलेगी। श्रवण कौशल का अर्थ। भाषा श्रवण का संबंध कर्म से है। शब्द का अर्थ सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्रा कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। यदि छात्रा की श्रवण इंद्रिय में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अतः उसका भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है। श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व। बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है। यह ध्वनियाँ उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। यह अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानना अध्ययन की आधारशिला। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति, वाचन कौशल का विकास, लेखन कौशल का विकास, व्यक्तित्व का विकास, विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्राप्ति में सहायक। श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना, वक्ता के मनोभावों की निपुणता पैदा करना, श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, शुद्ध सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। सस्वर वाचन। छात्रा अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्रा द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यान पूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रश्नोत्तर। कक्षा शिक्षण के उपरांत अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों में सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएंगे और कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
कहानी कहना व सुनना। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। इससे पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी सुनी या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। श्रुतलेख। वैसे तो श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुतलेख सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वह पूरी सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के बीच बीच में शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। भाषण। भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। वैसे तो यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। भाषण समाप्ति के उपरांत उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तरों से यह पता लग जाता है कि छात्रों ने भाषण ध्यान से सुना है अथवा नहीं। दृश्य श्रव्य सामग्री, सहायक सामग्री का प्रयोग। ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्ड। ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्ड सामान्यतः मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए टेप रिकॉर्ड का प्रयोग रोचक साधन के रूप में किया जा सकता है। यह ज़्यादा कीमती नहीं है, इसलिए इसे विद्यालय में आसानी से खरीदा जा सकता है। कविता, कहानी, महान पुरुषों के भाषण, वार्ता आदि सुनाकर बच्चों के श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। टेप रिकॉर्ड के द्वारा छात्रों को जब चाहे सुना सकते हैं। तत्पश्चात छात्रों से प्रश्न आमंत्रित कर उनके श्रवण कौशल की भी जांच की जा सकती है। रेडियो। रेडियो के द्वारा आकाशवाणी से छात्रों के लिए तरह तरह के उपयोगी शैक्षिक और मनोरंजक कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में रेडियो भी एक महत्वपूर्ण साधन है। चलचित्र। चलचित्र में आवाज सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। बच्चे हर दृश्य को बहुत ध्यान से देखते हैं, अतः शैक्षिक चलचित्रों का प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बना देता है। दूरदर्शन। चलचित्र तो सिनेमा हॉल में जाकर ही देखा जा सकता है, लेकिन दूरदर्शन अब हर घर में पहुंच चुका है। घर में बैठे हुए हम बोलने वाले की आवाज़ तो सुनते ही हैं, साथ में उसकी आकृति भी देखते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में दूरदर्शन का प्रयोग भी कारगर साबित हो सकता है। वीडियो। जैसे किसी भी वार्ता को टेप रिकॉर्डर भी सुनाया जाता है, ठीक उसी तरह किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर वीडियो के द्वारा दूरदर्शन पर दिखाया जा सकता है। प्रतिष्ठित विद्वानों के भाषण, वार्ता एवं विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के कैसेट लाकर दिखाए जा सकते हैं। उससे श्रवण कौशल के साथ मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है। कंप्यूटर। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर की सहायता से भी छात्रा के श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण, वार्ता आदि की फ्लॉपी व अन्य शैक्षिक कार्यक्रम भी कंप्यूटर द्वारा दिखाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार भी अपने प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटर से शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः इन उपरोक्त साधनों का प्रयोग कर हम छात्रों के श्रवण कौशल को विकसित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं, भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल का स्थान निसंदेह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा जन्मोपरांत सुनने के पश्चात ही बोलना प्रारंभ करता है। अतः इसी प्रकार स्कूल में जीवन के अन्य क्षेत्रों में वह सुनकर अधिक ग्रहण करता है। सुनने के पश्चात ही वह अन्य क्रियाएं यानी बोलना, पढ़ना व लिखना क्रमशः करता है। देवनागरी लिपि में तो जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अतः छात्र का श्रवण कौशल विकसित होने के पश्चात ही मौखिक अभिव्यक्ति व लेखन अभिव्यक्ति में सक्षम